हेलो स्टूडेंट, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पत्र लिखा कैसे जाता है। पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो हम बात करेंगे कि पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना। पत्र लेखन के लिए कुछ आवश्यक बातें। पहला है, जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके लिए पद के अनुसार शिष्टापूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वो कैसे? जैसे हम किसी छोटे को पत्र लिख रहे हैं तो शिष्टाचार पूर्ण शब्द कौन से होंगे? जैसे हम प्रिय, अनुज आदि इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो उनके लिए प्रणाम, नमस्कार, इस तरह के कुछ शब्द होते हैं जो शिष्टाचार पूर्ण होते हैं। उन शब्दों का हम प्रयोग हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है, पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए। जो बात आप बताना चाहते हैं वो बात स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल व शिष्ट होनी चाहिए। जो आपके पत्र को पढ़ रहा है उसे बात आसानी से समझ आ जाए, इसलिए आपकी भाषा है वो सरल होनी। पत्र में केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखा जाना चाहिए। जो हमारा मुख्य विषय है उसके बारे में ही उसमें लिखा होना चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र प्रेषक भेजने वाला तथा प्रापक प्राप्त करने वाला के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे जाने चाहिए। यदि हम नाम पता सही नहीं लिखेंगे तो हो सकता है वो उस तक पहुँचे ही नहीं, इसलिए भेजने वाले और प्राप्तकर्ता का नाम पता साफ सुथरा व सही लिखना। अब हम बात करते हैं कि पत्र कितनी प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं। दोनों पत्रों को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। पहला होता है औपचारिक पत्र। ये पत्र किसके लिए लिखा जाता है? जैसे व्यवसाय से संबंधित हो गया, प्रधानाचार्य को हो गया, सरकारी विभाग हो गया, संपादक हो गया, इनके नाम से जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे अनौपचारिक पत्र। ये अपनों के लिए लिखे जाते हैं। जैसे सगे संबंधियों के लिए जो भी पत्र लिखे जाते हैं वो औपचारिक पत्रों में आते हैं। जैसे हम एक पत्र लेते हैं, बस में छूट गए सामान को अपने घर तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने वाले बस कंडक्टर की प्रशंसा करते हुए उसे पुरस्कृत करने के लिए परिवहन अध्यक्ष को एक पत्र लगभग 100 शब्दों में लिखिए। सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि पत्र औपचारिक है या अनौपचारिक। पत्र अध्यक्ष को लिखना है इसलिए औपचारिक पत्र हुआ। आपको यह पता होना चाहिए कि औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, उसके लिखने का ढंग क्या है, ताकि आप अपने पत्र को सही ढंग से लिख सकें। तो अब हम पहले इस बात को जानेंगे कि औपचारिक पत्र के प्रारूप की या औपचारिक पत्र को किस तरह से लिखा जाता है। इसके लिए आपको 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। औपचारिक पत्र लिखते हुए हमें इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, जिसको पत्र लिखते हैं उसका पद नाम और पता। पद नाम का अर्थ है जिस पद पर वह काम कर रहा है, और पत्र और पता जहां पत्र भेजना चाह रहे हैं वह पता हमें लिखना होता है। दूसरा है विषय, जिसके बारे में आप पत्र लिख रहे हैं वह क्या कहलाता है? विषय। तीसरा है हमारा संबोधन। संबोधन के तौर पर महोदय, महोदया इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हमारा चौथा पॉइंट है विषय वस्तु। जो आपने विषय लिखा है उसके बारे में जब आप डिटेल से लिखते हैं तो वो विषय वस्तु कहलाएगा। लास्ट पॉइंट है लिखने वाले का। अंत में लिखना है अपना पता। लिखने वाले का शुरू में आपने पता लिखा जिसे पत्र भेजना है, और लास्ट में अपना पता लिखना है। ये 5 चीजें ध्यान में रखकर यदि आप पत्र को लिखेंगे तो आपके जो एग्जाम में है 5 मार्क्स पूरे आ सकते हैं।